इफ़ यू आर नॉट डूइंग दीज 8 थिंग्स यू विल नेवर बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। जी हाँ, 8 ऐसे मैं आज आपको पॉइंटर्स बताने वाला हूँ। अगर वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में नहीं कर रहे हो मुझे नहीं लगता कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे या सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे, क्योंकि ये 8 चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है जो आपको डेली बेसिस पर करनी पड़ेंगी अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो। आप सभी को पता होगा, ट्रेडिंग के अंदर 10 to 20% रोल प्ले करती है आपकी स्ट्रेटजी, आपकी नॉलेज, आपका एजुकेशन, लेकिन 80% जो रोल प्ले करता है वो होता है आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, और इसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बताने वाला हूँ जो अगर आप अपनी डेली लाइफ में करोगे, उनको इम्प्लीमेंट करते हो, तो आई एम श्योर आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, अपनी ट्रेडिंग में, इवन अपनी लाइफ में भी काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। और ख़ासकर ट्रेडर बनना चाहते हो, ट्रेडिंग जर्नी चालू करना चाहते हो, एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। बिना समय बिताए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और इस वीडियो को तभी देखना जब आपके पास फ्री टाइम हो, यानी कि आप इस वीडियो को पूरा देख पाओ वन शॉट में, तभी आपको चीज़ें क्लियरिटी से समझ में आएंगी। पॉइंट नंबर 1, फिजिकल फिटनेस इज इक्वल टू ट्रेडिंग फिटनेस। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा, जब हम ट्रेड ले रहे होते हैं या ट्रेड प्लान कर रहे होते हैं या हम रिसर्च कर रहे होते हैं, तो हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा होती है और हमारे को फोकस होकर बैठना पड़ता है और हमारे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। और हमारा जो ब्रेन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है उस टाइम पे, क्योंकि ट्रेड लेने का डिसीजन, ट्रेड में एंट्री करने का डिसीजन से लेकर ट्रेड को एग्जिट करने तक का डिसीजन सब हमारा होता है, पर्सनल होता है, इंडिविजुअल का होता है। और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप कैसे सोच रहे हो, ये सिर्फ आपको पता है। और ये जो आपकी थिंकिंग है, ये आपकी जो थॉट प्रोसेस है, और ये जो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी तभी अच्छी होगी जब आपका दिमाग शांत होगा, आपका ब्रेन हेल्दी होगा। और हेल्दी ब्रेन तभी होता है, एक एक्टिव ब्रेन तभी होता है जब उस ब्रेन के साथ साथ जो बॉडी है उसकी फिजिकल फिटनेस काफ़ी अच्छी होती है। आपको एक स्टेटमेंट पता होगा, लेट श्री राकेश झुनझुनवाला जी का। उन्होंने कहा था, मेरी लाइफ की सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट रही है मेरी हेल्थ, और इसीलिए वो काफ़ी कम एज में हम लोग को छोड़ के चले गए। लेकिन उन्होंने 40 to 45,000 करोड़ का अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ था, और वर्स्ट इन्वेस्टमेंट एक ही थी, वो है हेल्थ। तो हेल्थ को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। आपको डेली कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। आप जिम जाओ या कोई स्पोर्ट्स खेलो, ठीक है, या आप कुछ टाइम मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपको फिजिकली, जिसमें आप इन्वॉल्व हो, जिसमें आपका पसीना निकले, जिसमें आपकी थोड़ी बॉडी टूटे। उसके बाद आपका ब्रेन भी ना थोड़ा सा फ्रेश फील करता है, थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करता है, और एक नई एनर्जी आपके अंदर आती है। अगर सेम वही खाई पी बॉडी जो आप डेली लेवल पर फास्ट फूड कंज्यूम करते हो, ऐसे दिन भर स्क्रीन देखते हो, ऐसी लेजीनेस बॉडी लेके अगर आप बैठोगे सिस्टम पर ट्रेड करने के लिए, सो आपके जो थॉट प्रोसेस है ना, वो भी उसी तरीके से चलेंगे। और आपकी जो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और एक एक्यूरेसी जो आप बढ़ाना चाहते हो, जो अपना डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करना चाहते हो, है ना, और एक स्ट्रॉन्ग, एक क्लीन एंड क्लियर माइंडसेट के साथ काम करना चाहते हो, वो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए फिजिकल फिटनेस प्राइमरी पे है, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि फिजिकल फिटनेस इज इक्वल टू ट्रेडिंग फिटनेस। पॉइंट नंबर 2, मॉर्निंग रूटीन एंड रिचुअल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मॉर्निंग जब आप उठते हो, जब भी आप बेड छोड़ते हो, चाहे आप 5 बजे उठो, चाहे आप 7 बजे उठो, एक रिचुअल आपको फॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, वो जब उठते हैं पूजा पाठ करते हैं, फिर जल चढ़ाते हैं, नहाते धोते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, तो उनका एक रिचुअल बनाओ कि ऐसा उन्होंने करना है, जिससे उनका दिन काफ़ी सही रहता है। उनको ऐसा लगता है कि हाँ, हमने साफ़ सफाई कर ली, पूजा कर ली, तो हमारा दिन स्टार्ट हो चुका है। और वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें, वो एक्टिविटीज़ उनके दिमाग में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं, एक पॉजिटिविटी लेके आती है घर में भी और उनके अंदर भी। वही सेम चीज़ हमको भी करना होता है। अब ये मॉर्निंग रिचुअल्स का मतलब ये नहीं है कि आप भी ये सब करो, मैं इसको डायरेक्ट रिलेट कर रहा हूँ आपके ट्रेडिंग के मॉर्निंग के रूटीन से। क्या होना चाहिए? जब भी आप उठते हो, चाहे आप इंडियन मार्केट ट्रेड करो, फॉरेक्स करो, क्रिप्टो मार्केट ट्रेड करो, किसी मार्केट में ट्रेड अगर आपको करना है, तो एक बार आपको प्री मार्केट एनालिसिस, अपना जो ट्रेडिंग जर्नल है, वो एक बार जरूर देखना है। जो आपने लास्ट ट्रेड किया था, उस ट्रेड में आपका रिजल्ट क्या था, आपने कैसे प्लान किया था, क्या सोचा, क्या देखा, और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया, क्या रिजल्ट आया, उससे आपको क्या सीखने को मिला और क्या गलती आपने नहीं करनी है। उसी के साथ साथ आपको न्यूज़ से भी अपडेटेड रहना है, दुनिया में क्या चल रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ आज आने वाली है। और सबसे मेन पार्ट, आपको आज के दिन जब आप उठते हो, फिर आप जब एनालाइज करते हो, एक रूटीन फॉलो करते हो, तो उसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने आपको सिखाना पड़ेगा कि आज के दिन में मैं कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, आज के दिन में कितना लॉस बियर करूँगा।
तो आपका रिस्क एपिटाइट अगर डिसाइड हो गया फॉर दैट डे, इट मीन्स अब आपको सिर्फ एक परफेक्ट ट्रेड ढूंढना है, एक अच्छे लॉजिक पर ट्रेड ढूंढना है, उसके बाद आपको ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी होमवर्क करके आए हो, ठीक है। तो मॉर्निंग रिचुअल्स, मॉर्निंग रूटीन बहुत ज़्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, स्लीप डिसिप्लिन। अब मैं स्लीप डिसिप्लिन को इतना हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली जब स्क्रीन पर ट्रेड करने के लिए बैठता हूँ, मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, मैं फ़ोन पे भी रहता हूँ तो मेरा फ़ोन टाइम बहुत ज़्यादा रहता है। इवन मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, मैं रील्स वगैरह क्रिएट करता हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मेरे को रील्स भी रिसर्च करनी पड़ती है, यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ भी देखनी पड़ती है। स्क्रीन टाइम ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो 1 घंटे का 2 घंटे का कंटिन्यू स्क्रीन टाइम ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी कर देता है। ऐसा लगता है सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है और कुछ बचा नहीं, बहुत टायर्डनेस होती है, लेजीनेस होती है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक नैप लेना। थोड़ी देर अगर मैं आधा 1 घंटा सो जाता हूँ ना, फिर उसके बाद जब मैं दोबारा उठता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा एनर्जी ना रिस्टोर्ड लगती है, या रिचार्ज मेरे को ऐसा फील होता है। और हम लोग क्या करते हैं, दिन भर हम चार्ट देखते हैं, मॉर्निंग से हम सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, सबके चैनल्स को देख रहे हैं, न्यूज़ को देख रहे हैं, डेटा देख रहे हैं, ट्रेड्स को देख रहे हैं, चार्ट पर घुसे पड़े हैं। फिर रात को फिर हम बाहर घूमने जा रहे हैं, दोस्तों के साथ चिल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फास्ट फूड इतना उल्टा सीधा कंज्यूम करते हैं। फिर उसके बाद रात को आगे हमको नेटफ्लिक्स देखना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है, क्रिप्टो मार्केट भी देखना है। तो हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, हम उसके एंगेज में जो स्लीप है वो प्रॉपर नहीं ले पा रहे। तो रिसर्च ये कहती है एटलीस्ट आपको 7 to 8 आवर, मतलब 7 to 8 आवर्स अगर आप वर्किंग पर्सन हो तो इतनी नींद आपको लेनी चाहिए ताकि आपका ब्रेन प्रॉपर्ली वर्क कर सके। अगर आप अपनी नींद प्रॉपर्ली नहीं ले रहे हो तो आपका ब्रेन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, वो अपने एक्सट्रीम लेवल ऑफ पोटेंशियल को लेके नहीं आ पाएगा। वहाँ पर आप कहीं ना कहीं लैग कर पाओगे, आपकी सोचने की समझने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, और आप हर वक्त लेजीनेस, वीकनेस जैसा फील करोगे। और अगर आप फील ही लेजीनेस कर रहे हो, आपकी एनर्जी ख़त्म है, तो आप डिसीजन कैसे लोगे, आपकी एक्टिविटी, आप एक्टिव नहीं रह पाओगे। और ट्रेड जब आप करें ना तो आपको उस वक्त फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको प्रॉपर स्लीप लेना कंपलसरी है। 4th पॉइंट है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इसका मतलब ये है कि एक डिसिप्लिन आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। आप चाहे वर्किंग पर्सन हो, 9 to 5 जॉब करते हो, या कोई भी आप सर्विस करते हो, किसी भी टाइप की आपकी जॉब है जहाँ से आप पैसा कमाते हो, तो जब हमको पैसे से पैसा कमाना होता है ना, तो हम कभी भी अपना सारी मेहनत की पूंजी को नहीं लगाते, हम एक लिमिटेड अमाउंट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है, उसके साथ पहले मेरे 8 से 10 सोर्स ऑफ इनकम चलते हैं, तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होता है मेन सोर्स पे। और उसके बाद मैंने पहले जितने सोर्स ऑफ इनकम बिल्डअप किए हुए हैं उन पे मेरा जो रिस्क है ना वो लिमिटेड ही है। मैंने उनको बिल्डअप करने में बहुत लिमिटेड रिस्क लिया। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई स्टोर ओपन करता हूँ तो मुझे पता है मैंने इस स्टोर पे 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है और 5 लाख रुपए का इसको रनवे देना है 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए। तो अगर वो 6 महीने के रनवे के बाद 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद मेरे को रिटर्न्स नहीं दे रहा है या चल नहीं रहा है, मेरा काम है उसको शट डाउन करना। क्योंकि मैंने उस बिज़नेस के लिए जितना रिस्क लेना था, जितना रिस्क पे पैसा डालना था उतना डाल दिया और उसके लिए मेंटली पहले से प्रिपेयर था। लेकिन मैं अगर सारी अपनी कमाई को एक ही नए बिज़नेस को बिल्डअप करने में लगा दूंगा तो मुझे नहीं पता ना चलेगा नहीं चलेगा, दैट्स अनप्रिडिक्टेबल। बट मैं सारा कैपिटल रिस्क पे दे दूंगा तो ये मेरी बेवकूफ़ी है कि मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ, मैं बेसिकली बैटिंग कर रहा हूँ। तो कभी भी आपको इस तरीके के डिसीजंस नहीं लेने। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, ट्रेडिंग में एंटर करना चाहते हो, फाइनेंशियल मार्केट में एंटर करना चाहते हो, ट्रेडिंग जर्नी चालू करना चाहते हो, मेक श्योर आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपना एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल रखना पड़ेगा जिसको लेके आप मार्केट में प्रैक्टिस करोगे, खुद को ट्रेन करोगे, मार्केट में उसको टिकाने की कोशिश करोगे। अगर नहीं टिकता है, नहीं समझ में आता है, नहीं बन पा रहा है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, पैसा लूज़ हो गया है, तो एक टाइम आपके पास होना चाहिए कि जब आपको ब्रेक देना आना चाहिए। चल गया वेल एंड गुड, नहीं चला ब्रेक दो, दूसरा काम करो, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, कीप अ ट्रेडिंग जर्नल। अभी ट्रेडिंग जर्नल इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कि आप एग्जैक्टली करते क्या हो मार्केट के अंदर, आपको ट्रेडिंग जर्नल ही बता पाता है, मैं नहीं बता पाऊँगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरे पास आते हो, आप मेरे से कहते हो कि मेरी ये स्ट्रेटजी है, मेरा ये सेटअप है, मैं इस पर ट्रेड करता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे से लॉस हो जाता है, या मैं लॉस करके बैठा हूँ, या मैंने 6 महीना साल भर मैंने सब कुछ किया, सारा कुछ चीज़ें ट्राई की, बट मैं लॉस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता होगा कि आपने 6 महीने साल भर किस तरीके से ट्रेड किए, लेकिन आपके ट्रेडिंग जर्नल को पता होगा क्योंकि आपने वहाँ पर खुद लिखा है कि मैंने आज के दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ की, कैसे ट्रेड प्लान किया, कैसे क्या ऑब्जर्व क्या रिसर्च की, और किस तरीके से मैंने एंट्री बनाई, कैसे एग्जिट लिया, क्या रीज़न था, क्या लॉजिक था।
और जब आप अपने प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल को वीकली और मंथली बेसिस पर रिव्यूइंग करोगे, एनालाइज करोगे और अपनी मिस्टेक्स, मेजर मिस्टेक्स को फाइंड आउट करोगे और उन पर काम करना चालू करोगे, आई एम श्योर विद इन 6 मंथ आपको अपनी ट्रेडिंग में काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो हमारी मेजर गलती क्या होती है ना, हम स्टार्टिंग में गैम्बलिंग माइंडसेट से आते हैं तो हमारे को ट्रेडिंग जर्नल सीरियस लगता नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद जब सारा पैसा लूज होने लगता है ना, तब हमको लगता है कि यार ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना चाहिए। बट तब मेंटेन करने का फ़ायदा क्या, जब आपका पैसा ही जा चुका है। आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपना जो ट्रेडिंग जर्नल है इनिशियल डेज से ही मेंटेन करो, ताकि आप मिस्टेक्स आपको पता चले। और उसी के साथ साथ मैंने एक नॉर्मल ट्रेडिंग जर्नल और एक मिरर ट्रेडिंग जर्नल, दोनों में डिफरेंस क्या है उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। तो आपको मिरर ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है। मिरर ट्रेडिंग जर्नल जानना है, आई बटन पर क्लिक करो, आपको वीडियो मिल जाएगा। सो ट्रेडिंग जर्नल आपकी खुद की गलतियाँ आपको दिखाता है और आपको एक बेटर ट्रेडर डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करने में और बेटर ट्रेडर बनने में हेल्प करता है। पॉइंट नंबर 6, कंट्रोलिंग डोपामीन एंड एडिक्शन। अभी डोपामीन क्या है, ठीक है, आपने सुना होगा, मज़ा आता है। मतलब सिंपल सी बात बोलूँ, जब आप ट्रेड करते हो थ्रिल जैसा फील होता है ना, मज़ा आता है, यार ये प्रॉफिट आज हो गया, कितना बढ़िया प्रॉफिट हो गया, सबको दिखा तो देख भाई इतने पैसे कमा लिए। लेकिन एट द एंड ये जो थ्रिल है, ये जो डोपामीन है, कुछ दिन तक रहता है, लेकिन जब लॉस हो जाता है ना, तो यही थ्रिलिंग पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। क्योंकि आपको ये थ्रिल चाहिए होता है, आपको आदत है, आपको वो मज़े लेने हैं, लेकिन आप एट द एंड जैसी लॉस होता है उसको इग्नोर कर देते हो, और जिस दिन प्रॉफिट होता है तो वो सारे के सारे लॉसेस आपको भुला देता है, और उस दिन का जो थ्रिल है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइट करता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपकी ट्रेडिंग ऐसी होती है कि जिस दिन प्रॉफिट है उस दिन बहुत मज़ा आ रहा है और आप सिर्फ उस प्रॉफिट को एंजॉय करना चाहते हो, उस प्रॉफिट के मज़े लेना चाहते हो, लेकिन एट द एंड जो बैक एंड में लॉसेस चल रहा है उसको आप इग्नोर कर दे रहे हो और प्रॉफिट्स के भरोसे पर आप अपनी नई कैलकुलेशन बना दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको ट्रेडिंग में एक थ्रिल मिल रहा है ना, एक किक मिल रही है, और दूसरा आप एडिक्टेड हो चुके हो क्योंकि आप वो ट्रेडिंग के प्रॉफिट के मज़े ले रहे हो। बट ये गैम्बलर माइंडसेट है। अगर आपको इस तरीके से करके अपना डोपामिन रिलीज़ करना है ना, तो आप मत करो। आप कोशिश करो कि आपको अगर सीरियसली ट्रेडिंग करनी है तो आपको ये जो डोपामिन वाला फैक्टर है ना, मज़े वाला फैक्टर है, इसको इग्नोर करना पड़ेगा, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर ट्रेडिंग में आपको मज़ा आ रहा है, आई एम श्योर आप गलत ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि ट्रेडिंग में बिल्कुल मज़ा नहीं आता भाई। ट्रेडिंग इज़ द गेम ऑफ पेशेंस, सब्र रखना पड़ता है। ट्रेड जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेरे कई सारे ट्रेड्स देखे होंगे, मैं जब ट्रेड लेके चल रहा होता हूँ तो कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जो 2-3 बार मेरे स्टॉप लॉस को छू के टारगेट दे जाते हैं, बट मैं स्टिल होल्ड करके बैठा हूँ क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए का होता है और टारगेट भी मैं उसके अगेंस्ट में 1:2, 1:3 का लेके चलता हूँ। लेकिन वो जो होल्ड करने का जो टाइम होता है ना, वो सबसे ज़्यादा दर्दनाक होता है, सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि वहाँ पर दिमाग में 10 चीज़ें आ रही होती हैं। और अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जो ट्रेड को प्रॉफिट में आती है, उसको मज़ा आने लग जाता है और वो प्रॉफिट को तुरंत खाना चाहता है, तो आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। उससे क्या होगा, आपके अंदर पेशेंस लेवल बिल्डअप नहीं होगा, आप अपनी एक्चुअल ट्रेडिंग पर वर्क नहीं कर पाओगे, एक्चुअल स्किल बिल्डअप करने पर काम नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ मज़े के पीछे भागोगे। और जब मज़े के पीछे भाग रहे हो तो वो मज़े की वजह से आपको बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है इन फॉर्म ऑफ लॉसेस। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप ट्रेडिंग को मज़े के लिए ना करो, है ना। ट्रेडिंग से अगर जैसी मज़ा आने लगता है तो फिर उसकी लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है। तो मज़े के लिए मत करो, उसको सीरियसली लो और सीरियसली ट्रेडिंग की जो एक जर्नी है उस पर काम करो। और सीरियस जब ट्रेडिंग आप करोगे ना तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो कोशिश करो अपने डोपामीन पर कंट्रोल करो और ट्रेडिंग की अपने आप को लत मत लगने दो। पॉइंट नंबर 7, बिल्डिंग मल्टीपल स्किल्स नॉट जस्ट चार्ट। इसका मतलब ये है कि लोग क्या करते हैं ना, चार्ट को एनालाइज करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। आप अगला कैंडल नहीं बता सकते, आप अगला मोमेंटम नहीं बता सकते, आप कल का दिन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं करते, बट स्टिल हमारा जो सबसे ज़्यादा टाइम जाता है सिर्फ चार्ट को देखने में जाता है। यानी कि हम सबसे ज़्यादा टाइम सिर्फ चार्ट के अंदर ड्राइंग्स बनाने में लगाते हैं, सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। आपको ना मल्टीपल स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी अगर आप एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो। इट्स नॉट अबाउट जस्ट चार्ट कि आपको सिर्फ चार्ट पर ही काम करना है, आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्किल को भी डेवलप करना पड़ेगा, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट को भी मास्टर करना पड़ेगा। ये भी अपने आप में एक स्किल है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और आपकी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग साइकोलॉजी है तो अगर आपकी स्ट्रेटजी 20-30% की भी एक्यूरेसी हो ना, तो आप बहुत अच्छा पैसा बना लोगे मार्केट में। आपके अंदर बैक टेस्टिंग की स्किल होनी चाहिए, यानी कि आपको कोई भी चीज़ नई देखने को मिली, नई सीखने को मिली, तो आपके अंदर एक ऐसी स्किल होनी चाहिए कि आपको बैक टेस्टिंग करनी आनी चाहिए। अगर आपको बैक टेस्टिंग करनी आती है चीज़ों की, फॉर एग्जांपल मैंने बताया आज 9-20 में बहुत अच्छा वर्क करता है, तो आपने उसके ऊपर कल से काम करना चालू कर दिया तो आप बेवकूफ़ हो। आप एटलीस्ट उसको 3 से 6 महीना बैक टेस्ट करो, साल भर बैक टेस्ट करो, उसके बाद अगर आप काम करते हो, दैट्स एन स्किल। वो हर किसी के अंदर नहीं होती है। आपको पेशेंस और डिसिप्लिन बिल्डअप करने की स्किल लानी होगी, यानी कि
ट्रेडिंग के अंदर पैसा पेशेंस से बनता है और डिसिप्लिन रह के बनता है। रैंडम ट्रेडिंग से कभी पैसा नहीं बनता है ना, इनडिसिप्लिन होकर कभी पैसा नहीं बनता। ओके, तो अगर आपके अंदर पेशेंस बिल्डअप करना और डिसिप्लिन बिल्डअप करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करने की स्किल है, देन यू आर गोइंग टू बी अ गुड ट्रेडर वेरी सुन। तो सिर्फ और सिर्फ चार्ट को मास्टर करने की कोशिश मत करो, एटलीस्ट इन 2-3 स्किल्स को और अपने साथ ऐड ऑन करो, ताकि आप एक फुल फ्लैश होता है ना, इन डीप ट्रेडर जिसको कहते हैं, जो फुल टाइम ट्रेडर कहा जाता है, जिसको चार्ट भी रीड करना आता है, जिसको साइकोलॉजी और माइंडसेट को बैलेंस करना भी आता है, ठीक है, जिसको इंडिकेटर्स भी समझ में आते हैं, जिसको बैक टेस्टिंग भी समझ में आता है, जिसको पेशेंस बिल्डअप भी करना आता है ना, जिसको अपने आप को डिसिप्लिन रखने में भी आता है, जिसको खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना भी आता है। सो ये सारी मल्टीपल स्किल्स हैं। ये एक स्किल से पैसा नहीं बनेगा कि आप सिर्फ चार्ट फोकस करो, चार्ट रीड करना आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ये रीड करना आ गया, हर किसी को आता है। अगर सिर्फ चार्ट से पैसा बनता तो हर कोई प्रॉफिटेबल होता, क्योंकि चार्ट तो सबको पता है, यही कैंडलस्टिक होते हैं, यही पैटर्न होते हैं, यही सपोर्ट है, यही रेजिस्टेंस है, दुनिया सेम चीज़ सेम चार्ट देख रही है। बट पैसा उसी का बनता है जो ये मल्टीपल स्किल्स को मास्टर करता है। पॉइंट नंबर 8, कम्युनिटी। एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड एक स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जब आर्मी में ज्वाइन किया हुआ था तो 9 महीने की ट्रेनिंग मैंने खुद के बलबूते पे नहीं की। एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी मेरे साथ। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी मतलब मेरे साथ जो मेरे बैचमेट्स थे, हमारा जो बैच था, हमारे जो कंपनी के मेरे साथ के लोग थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और स्ट्रॉन्ग कैसे बने? हम इनिशियली बहुत वीक गए हुए थे, सबके सब बहुत वीक थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैसे बने? क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एजुकेटर थे। स्ट्रॉन्ग एजुकेटर मतलब स्ट्रॉन्ग उस्ताद थे हमारे पास, जो हमको ट्रेन करते थे। फिजिकल अलग बंदा ट्रेन करता था, ठीक है, जो हमको आर्म्स और इन सब की नॉलेज देते थे वो अलग थे, जो हमको फायरिंग सिखाते थे वो अलग थे, जो ड्रिल कराते थे वो अलग थे। तो हर कोई एक्सपर्ट हमको सिखाता था। एक्सपर्ट सिखाता था तो हमारे जो कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगी, क्योंकि सारे के सारे लोग सही चीज़ें सीख रही हैं और सही गाइडेंस में सीख रहे हैं। तो जब एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होती है और एक अच्छा मेंटरशिप होती है, अच्छी गाइडेंस होती है, तो उन कम्युनिटी के मेंबर्स का जो प्रॉफिटेबल होने की जो जर्नी है ना, वो बहुत इजी हो जाती है, मतलब बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि जो इनिशियली उस्ताद ने में जो गलतियाँ की होंगी ना, तो वो चाहेगा कि मेरा स्टूडेंट ऐसी गलती ना करे या मेरी कम्युनिटी मेंबर ऐसी ना करे। और जैसे हम गलती करेंगे तो हमें रोकेगा, हमें टोकेगा, हमें बताएगा कि ये गलत है, ये सही है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। और जब हमारे ऊपर कोई हमको रोकने टोकने वाला होता है, हमको समझाने बताने वाला होता है, तो हम बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट करते हैं। जो चीज़ें मैं 6 महीने में, साल भर में खुद से सीखूंगा, वो अगर कोई मेरे को गाइड करेगा तो शायद मैं 1 महीने में सीख जाऊँ। तो ये फ़ायदा होता है एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्डअप करने का, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप लेने का। तो कम्युनिटी, अगर आपके पास कोई भी कुछ लोगों का, ट्रेडर्स का ग्रुप है, तो कोशिश करो उनके साथ जुड़ो, उनके साथ बातचीत करो, उनके साथ कनेक्ट करो। उनकी कोई कम्युनिटी है तो वहाँ पर ज्वाइन करो। कोशिश करो कि अगर कोई ट्रेडर है, फुल टाइम के आसपास रिलेटिव्स है, कोई भी ट्रेड वेट करता है, तो उनसे मेंटरशिप लो, उनसे पूछो कि एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे फ्रेमवर्क है, कैसे काम करना है, स्टेप बाय स्टेप मेरे को गाइडेंस चाहिए। तो वो आपको जो बताएंगे ना, वो आपको ट्रेडिंग में आज से 6 महीना आगे कर देगा। यानी कि जो चीज़ आप 6 महीने में सीखोगे, शायद वो एक मेंटरशिप में आप किसी से सीख पाओ, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कम्युनिटी जब साथ होती है ना, तभी लोग बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, गलतियाँ कम होती हैं और स्मार्ट डिसीजन, डिसेंट डिसीजन बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। सो मेरी भी एक कम्युनिटी है, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपने जस्ट डेल्टा एक्सचेंज पर अपना अकाउंट ओपन करना है। गूगल फॉर्म मैंने दिया होगा, आप उसको फिलअप कर सकते हैं। वहाँ पर ऑलमोस्ट 14,000 मेंबर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मेंबर्स जो इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पर मेरे जितने पर्सनल ट्रेड्स होते हैं, पर्सनल एनालिसिस होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, अपडेट्स होती है, मैं सब वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। और लोग मेरी कम्युनिटी में जुड़ के सीखते हैं, मेरे ट्रेड से सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि मेरी जैसे मेरे ट्रेड्स हैं वैसे वो भी ट्रेड्स प्लान करें, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत छोटे छोटे कैपिटल से बहुत बड़ा कैपिटल अपना ग्रो किया है। फॉर एग्जांपल, किसी ने 5,000 से स्टार्ट किया था, आज जो 2 लाख के कैपिटल अब पहुंच चुका है अपने अकाउंट को ग्रो करके। तो जब ऐसी कम्युनिटी होती है तो बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट बनता है और बहुत अच्छे तरीके से लोग सीखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, आप डायरेक्टली भी मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका परचेजिंग लिंक मैंने दिया हुआ है। अदरवाइज आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स को बिल्डअप करता है और एक अच्छे गाइडेंस के अंदर लोग अपनी जर्नी को चालू करते हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मेंटरशिप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर आप अपनी ट्रेडिंग को एक सही तरीके से लेके जाना चाहते हो या सही पाथ में लेके जाना चाहते हो, ठीक है। यही थे 8 पॉइंट्स जो आपको अप्लाई करने, इंप्लीमेंट करने अपने अंदर। अगर आप इनमें से कुछ करते होंगे तो बहुत वेल एंड गुड, नहीं करते होंगे तो कोशिश करो आज से ही
आप इन सारे पॉइंटर्स को अप्लाई करो स्टेप बाय स्टेप की क्या आप मेंटरशिप या गाइडेंस किससे लेते हो, क्या आप सिर्फ चार्ट पर काम करते हो या मल्टीपल स्किल बिल्डअप करते हो नहीं करते हो, क्या आप प्रॉपर स्लीप लेते हो, क्या आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हो। तो जितने मैंने पॉइंटर्स बनाए एक बार उसकी लिस्ट बनाओ, लिस्ट बना के उस पर टिक लगाना चालू। अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस पर काम करते हो तो उस पर टिक लगा दो। जो चीज़ें नहीं करते हो उन पर आप कल से ही काम करना चालू करो। ये मत सोचो कि मैं अगले हफ्ते करूँगा। अगर आप कल से काम करना चालू करोगे और 3 महीना एटलीस्ट आपने कर लिया तो आई एम श्योर आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आपकी ट्रेडिंग में, आपकी डिसीजन मेकिंग में, आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगा, ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है टू इम्प्रूव देयर ट्रेडिंग, टू इम्प्रूव देयर स्किल्स, टू इम्प्रूव देयर साइकोलॉजी। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी जिसको ज्वाइन करना है मेरी कम्युनिटी तो आप नीचे गूगल फॉर्म फिलअप कर दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।